बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयसर नहीं इंसान होना, क्योंकि आदमी सारे होते हैं, इंसान कोई कोई होता है। आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर क्यों है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर जमीन पे कहीं मंदिर तो मस्जिद क्यों है। उन्होंने कहा था घट में है सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिन। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मैडम कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों सर? दीपक जेटली। अच्छा भाई, ये बताएं जो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये एक आस्था का प्रश्न है जी। अब आस्था भी इनर इंस्टिंक्ट होती है, अपने अंदर से पैदा होती है। अगर मेरे अंदर आस्था है तो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और अगर मैं नास्तिक हूँ, मेरे अंदर आस्था नहीं है, तो कोई मुझे वो आस्था में वो मुझे जगा भी नहीं सकता। अच्छा। तो मेरे अंदर आस्था पैदा भी नहीं कर सकता। अब ये आस्था सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, राम जी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है उन्हें जी। लेकिन मेरे जो विचार हैं, जो मेरा है, मेरी जो प्रभु के प्रति, राम के प्रति जो मेरी आस्था है जी, वो मंदिर से बढ़ के है। बढ़ के है। मैं उसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए राम यहाँ है, मेरे लिए भगवान यहाँ है, मेरे लिए अल्लाह यहाँ है जी। मेरे लिए मंदिर मस्जिद में अल्लाह या भगवान या राम नहीं है, मेरा अल्लाह यहाँ पे है, मेरे भगवान यहाँ पे हैं। मेरी सोच ऐसी है। दूसरी बात, ये 500 साल पुराना मुद्दा जी। यहाँ जितने खड़े हैं उनको पता भी नहीं होगा कि बाबरी मस्जिद बनाई किसने थी। मैं उसका नाम बता देता हूँ। बाबर का वो सेनापति था मीर बाकी, जिसने ये बाबरी मस्जिद बनाई थी जी। अब वो बाबरी मस्जिद उसने एक मंदिर के ऊपर बनाई, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया, ASI ने खुदाई की, खुदाई करके वो जो जहाँ मस्जिद थी उसके नीचे से सारी मंदिर के सारे अवशेष निकल आए। अच्छा। और कोर्ट ने ये फैसला दिया अच्छा। कि यहाँ मंदिर था जी, मंदिर ही बनेगा। अच्छा। अब ये बन रहा है, आस्था का प्रश्न है, लेकिन मोदी जी ने एक अपील की है। मैं जी भी लगा दिया, गलती हो गई, जी तो पार्ले के साथ लगता है। हाँ जी। मोदी ने कहा मेरे साथ जी मत लगाया करो जी। नहीं तो क्या, मैं जब आप जी लगाते हो मैं अपने आप को पराया समझता हूँ। अच्छा। मेरे को मोदी बोला करो। अच्छा। ताकि मैं जनता के साथ में मैं जुड़ा हुआ महसूस करूँ। अच्छा। तो मोदी ने ये कहा है कि जनता से अपील करी है कि 22 जनवरी को आप अयोध्या मत आइए। ऐसा क्यों करा सर? मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ये अपील की है जी। ऑर्डर पास नहीं किया, कोई कानून पास नहीं किया, क्योंकि मैडम ये आस्था का प्रश्न है। अनुमान है 20 लाख से ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, तो ऐसे 20 लाख लोगों को संभालने में भगदड़ होगी। अगर वो ये ऐलान कर देते, जब उन्होंने कोरोना काल में ऐलान किया कि थाली बजाओ, तो देश ने थाली बजाई। अच्छा। उन्होंने कहा सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करो। अच्छा। 1 करोड़ लोगों ने सिलेंडर कर दी, सब्सिडी खत्म कर दी। हाँ, 1 करोड़ लोगों ने, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अच्छा। और अपनी सब्सिडी सिलेंडर कर दी गैस की। और अभी वो बोल देते 1 करोड़ लोग आ जाओ अयोध्या, तो कोई देश से पीछे नहीं हटता। 1 करोड़ क्या 5 करोड़ आ जाते, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग मत आओ, आप लोग ये प्राण प्रतिष्ठा होने दो, इसके बाद अपना प्रोग्राम बनाओ। अच्छा। जैसे हर मंदिर में जाते हो वैसे हर मंदिर में जाओ। 22 तारीख को आप अपने अपने स्थान के मंदिरों में जाओ। अच्छा। घर में दिए जलाओ। ये वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने जनता का जान माल को देखते हुए ये उन्होंने अपील की है। अच्छा, आपको क्या लगता है, सही अपील की है या फिर? एकदम सही अपील की है, एकदम सही अपील की है। सही अपील की है। हाँ, आप देखिए, एक पवित्र स्थान है, मंदिर हो या मस्जिद, मस्जिद पाक बोलते हैं और हमारे हिंदू में पवित्र बोलते हैं। अच्छा। वो स्थान की विशेष महिमा है, वो रहेगी, क्योंकि वो पवित्र है, वो पाक है। उसको आप बेशक मत छोड़िए, आप जाइए, लेकिन इस तरह हुजूम इकट्ठा करके मत जाइए, भीड़ बन के मत जाइए। आपकी आस्था है, और आस्था के आगे हर कोई पीछे हट जाता है, सरकारें खुल जाती हैं, सरकारें गिर भी जाती हैं। जो है सत्ता पक्ष से कह रहा है कि राम मंदिर के अंदर PM जो है अकेले नहीं जाएंगे, अपनी पत्नी के साथ जाएंगे तो ही स्थापना कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
है, पीएम की पत्नी है, पीएम की पत्नी है। अभी उनका तलाक भी नहीं हुआ तलाक है, नहीं हुआ। ना एक ही मिनट, मैं क्लियर कर देता हूँ, जी, मैं जी, क्लियर कर दूँ। जी। मोदी जी ने अपने स्कूल में है वो हाँ, मोदी जी ने अपनी पत्नी को यही बोल के आए थे, जो उन्होंने बयान दिया है, जो आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मार के देख सकते सर हैं। इधर देखी गई है। वो बोल के आए हैं कि मैंने देश की सेवा के लिए मैं छोड़ रहा हूँ परिवार को। अच्छा। ये उन्होंने जवाब दिया अपनी पत्नी को। तो अभी विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष में तो सोनिया बोल रही थी कि तो ये कितने दिन पहले बोला था पीएम मोदी ने कि मैं देश के लिए अपनी पत्नी को त्याग कर रहा हूं। मैडम 2019 के इलेक्शन से पहले की बात है। हाँ है सर, 19 से इलेक्शन से पहले की हाँ बात है। 19 से इलेक्शन से पहले की बात है। जब गोवा में जब पहली बार जब जीती थी बीजेपी, तब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, 2016-17 की बात बता रहा हूँ। 2014 से, हाँ 2016-17 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, एनीवे विपक्ष तो एकदम अभी विपक्ष ही रहेगा सारी जिंदगी। मैं इसलिए आपके ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। क्योंकि सोनिया गांधी ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था जी कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, राम तो काल्पनिक है। अब उनको निमंत्रण तो भेज दिया खड़गे और सोनिया को, तो वो किस मुंह से जाएंगे? इन्होंने विपक्ष ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली, अगर राजनीति धर्म के साथ राजनीति को आप जोड़ रहे तो मैं वो जवाब दे रहा हूँ। अभी वो किस मुंह से जाएंगे? मुझे एक बात और बताएं आप, भगवान राम इतने छोटे हो गए हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी भगवान राम की उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको जवाब दे रहा हूँ। रामलला का स्थापना हो रही है जी। राम के नौजवान काल की स्थापना नहीं हो रही जी। रामलला की स्थापना हो रही है। तो रामलला को उंगली में पकड़ के ले जाएंगे। सुनिए, रामलला की स्थापना हो रही है। अभी आपको एक मैं और बोल रहा हूँ, A1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चल रहा है मैडम। अच्छा। मोदी को वो गरबा करते हुए दिखा दिया है, वो जबकि गरबा कभी खेला ही नहीं उन्होंने नवरात्रों में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये झूठ है मैडम, हो सकता है, अभी जांच का विषय है। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, डीफेक चल रहा है। अगर ये सच हुआ तो आपका क्या कहना होगा कि मतलब भगवान राम इतने छोटे हो जाएंगे, जो भगवान राम की उंगली पकड़ के ले जाएंगे? मैडम आपको मैं एक बात बताऊं, लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल कहते हैं कृष्ण को। लड्डू गोपाल को क्या क्या खिलाना है वो कल पेपर में आया है। अच्छा। लड्डू गोपाल को क्या खिलाना है सर? क्या क्या खिलाना है? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, आप पढ़िए कल का तो आपने पढ़ा है ना, आप मुझे बताए ना क्या क्या खिलाना है? मैडम 6 आइटमें बताई हैं। क्या, कौन से आइटम बताइए सर? उन आइटम को नाम बता दीजिए। जय श्री राम। मैडम छोड़िए, बताएं। मैडम छोड़िए, पेपर पढ़ लीजिए, 5 रुपए तो खर्च कर। सर आपने भी तो पढ़ा होगा सर। तो आप बता दीजिए, मैं बिना 5 रुपए खर्च करे ही जानना चाहती हूँ। सर बताएं सर। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक बार खर्च कर लीजिएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया, ऑन कैमरा गलत बोल रहा हूँ, कभी मैं कभी बात नहीं करूंगा कैमरे में। इतनी सच्चाई आपको बयान कर दी, खत्म करो बात को। मैंने आपको ये बता दिया लड्डू गोपाल को क्या क्या खिलाना है, उसके बारे में अखबार में आया। अच्छा। 6 आइटमें बताई। अब मैंने भी सोचा कि लड्डू गोपाल की मूर्ति है और इनको 6 आइटमों का भोग लगाना है, तो फिर मैंने दिमाग लगाया अपना कि वो आस्था है, हम लड्डू गोपाल को एक बच्चे के रूप में देख सकते हैं। भगवान को पब्लिक की भी तो आस्था है, जो अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो पब्लिक के लिए, तो मतलब वो पब्लिक का इसमें अपील की है उन्होंने। अपील की है। हाँ, अच्छा, उन्होंने कहा है या पब्लिक को रोका जा रहा है किसी स्वार्थ के कारण? नहीं, उन्होंने अपील की है कि ये प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अच्छा आप अपना प्रोग्राम सेट कीजिए और आप जाइए। अच्छा। ये नहीं कह रहे कि वो मत जाइए, लेकिन उस दिन के लिए उन्होंने अपील की है। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के अंदर पब्लिक को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मतलब 22 जनवरी को नहीं कहना चाह रहे, बताएं भाई। जाना चाहिए। 22 जनवरी को जो उद्घाटन है राम मंदिर का, उसके अंदर क्या कहना चाहेंगे आप? जाना चाहिए। और जो एक पिक वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी भगवान राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैंने देखा ही नहीं, तो मैं बताऊं कैसे? मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, आपका क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन तो मैं कर रही हूँ ना सर, तो मैं बताऊं। तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन फिर भी एक भगवान को एक मनुष्य उंगली पकड़ के ले जाए तो आपको कैसा फील होगा? ये तो फिर गलत है ना। गलत है। आप बताएं भाई। जी, भगवान को भगवान राम की उंगली पकड़
पकड़ के नरेंद्र मोदी जी लेके जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम को उंगली पकड़ के नहीं ले जा रहे हैं, भगवान राम के प्रतीक स्वरूप को उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं, ताकि सभी लोगों की आस्था उनसे जुड़ी है। क्योंकि कोर्ट केस राम जी ने लड़ा है, ना कि मोदी जी ने लड़ा, ना किसी और ने लड़ा। केस जो कोर्ट में लड़ा गया ना, वो राम लला ने खुद अपनी तरफ से लड़ा है, तब जीते हम। तो इसलिए मोदी जी उनको पकड़ के ला रहे हैं जिन्होंने केस जीता। अच्छा। रियल में वो वही आ रहे हैं वहाँ, और इसलिए हम सबको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन उस दिन की बजाय हम दूसरे दिन का करें, ताकि वहाँ भीड़ उस दिन ना हो। उस दिन हम घर पर दीपावली मनाएं, हर मंदिर में दीपावली मनाएं, छोटे छोटे मंदिरों में दीपावली। क्योंकि राम तो सभी जगह है, राम तो मेरे अंदर भी है, कहाँ राम को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन एक आस्था का केंद्र बनना बहुत जरूरी था। इससे भारत में जो एकता आएगी ना, वो आज से कई पीढ़ियों बाद तक बहुत असर रहेगा उसका, और इसमें कोई शक नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ जी बताएं। ये रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, जी तुलसीदास जी ने क्या किया, वाल्मीकि रामायण को एक सरल शब्दों में, चौपाइयों में रामचरितमानस की रचना की। अब ये भौतिक संसार के लिए की थी, लेकिन तुलसी जी ने एक आध्यात्मिक चौपाई भी लिखी है। वो आध्यात्मिक चौपाई ध्यान से सुनना सब। उन्होंने कहा था, घट में है सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिन। अच्छा, मतलब घट में है, राम घट में है, भगवान घट में है। अच्छा, सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, अच्छा, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिन। जी। जो भौतिक संसार के लिए एक आसान शब्दों में, अवधी में, मैथिली में, जिस भी भाषा में, भोजपुरी में उन्होंने जो रामायण लिखी, रामचरितमानस की रचना की, वो आध्यात्मिक रूप भी बता रहे हैं कि अध्यात्म के रूप में आप भगवान की कैसे भक्ति कर सकते हैं। अच्छा। मैडम, आपको मंदिर मस्जिद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको अगर कट्टरपना दिखाना है ना, अपनी भक्ति और इबादत में दिखाइए। अच्छा, ऊपर वाला वो देखेगा, वो सुनेगा। मंदिर मस्जिद को उनकी जगह पे रहने कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है मंदिर को एक बैंक बोर्ड की तरह देखते हैं बस। सर देखिए, और कुछ नहीं। विपक्ष, मैडम विपक्ष अभी यही है ना। जी। पहले भगवा आतंकवाद, और जब भी हिंदुओं की बात होती थी, जब विपक्ष सत्ता में था, तो बोलते थे सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। विपक्ष कहता था सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। जब हिंदुओं की बात होती थी पहले 2014 से पहले, तो यही कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी तो सांप्रदायिकता की बात करती है। अच्छा। मतलब इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसके बारे में बात करना सांप्रदायिकता कैसे हो जाएगा? तो विपक्ष को तो अभी विपक्ष ही रहेगा मैडम। तो 2024 में क्या रहेगा? वन साइडेड है मैडम, 350। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, ये आस्था और धर्म ये अलग चीज है। जी। राजनीति से इसको जोड़ के नहीं देखना है हमने। और ये अगर एक इवेंट आ गया है और अगर ऐसा हो रहा है तो ये अच्छी बात है। अगर जो हिंदू है वो राम के बारे में सोचेगा, जो मुसलमान है वो अल्लाह के बारे में सोचेगा, तो अपने अपने धर्म के बारे में सोचने का हमारे देश के संविधान बना है। ये लोकतंत्र की खूबी है कि आप किसी के धर्म पे कोई भी कटाक्ष मत कीजिए। मैं तो यही सोचता हूँ। मैं तो 2 लाइनों में आपको बता रहा हूँ, आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे हर एक हाथ में पत्थर क्यों है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर जमीन पे कहीं मंदिर तो मस्जिद क्यों है। जब हर जर्रे में ऊपर वाला है तो यहाँ मंदिर मस्जिद में हम क्या ढूंढ रहे हैं उनको? अपनी सोच, अपनी सोच, अपनी सोच, आप अपनी सोच को जागृत कीजिए। आपको ऊपर वाला हर इंसान के अंदर नजर आएगा। किसी का दिल मत दुखाइए। सबसे बड़ी आपकी पूजा ये है। आदमी और इंसान में क्या फर्क होता है? गालिब ने कह दिया, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयसर नहीं इंसान होना। क्योंकि आदमी सारे होते हैं, इंसान कोई कोई होता है। इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। अपनी इंसानियत जागृत कीजिए। अपने आप को आदमी कहना छोड़ दीजिए, इंसान बनने की कोशिश कीजिए। आपको सब चीजें बढ़िया नजर आएंगी। आपको कोई विरोध नजर नहीं आएगा। अगर गलत कह रहा हूँ मैडम तो कहिए।